बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के तरफ से जितने भी स्टूडेंट का सत्र स्नातक सत्र 2025 से 2029 है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है कि जितने भी स्टूडेंट अपना एडमिशन ले चुके हैं ग्रेजुएशन में, तो आप सभी स्टूडेंट का जो है वह सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए यहाँ पे अपडेट आ चुका है। जिसके तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का जो 5 सब्जेक्ट चूज करने के लिए यहाँ पे बोला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आप लोग को इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीकेंसी के तमाम छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचाई जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग को ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए लिंक दे दिया गया है। वहाँ पर आप लोग जुड़ के आप अपने सहपाठी के साथ आप अपना सहयोग ले सकते हैं और जितने भी नोटिफिकेशन है वहाँ पे आप लोग को डाल दी जाती है। तो यदि आप लोग YouTube से देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन न्यू सत्र 2024 से 2028 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में आप लोग एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोगों को एक सब्जेक्ट है जो कि मेजर सब्जेक्ट कहलाता है, उसके अतिरिक्त आप लोग को 5 सब्जेक्ट और सेलेक्ट करना होता है। तो इस क्रम में यहाँ पे आप लोग को लिस्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर बैठे ही खुद के मोबाइल से आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। शुरू से अंत तक गौर से बात जरूर कीजिएगा ताकि सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वह आप तक पहुँच सके और आप लोग समझने के तत्पश्चात ही आप लोग अपना जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, चॉइस करना है, उस बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 2024 से 2028 बाई स्टूडेंट ऑफ अंडर द CBCS, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये आप लोग को नया जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ पे प्रोग्राम सेट जो है वो यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ अर्थात लैंग्वेज सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की यहाँ पे प्रथम ईयर्स मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा, थर्ड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा और फोर्थ ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से आप लोग को प्रथम ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के आप लोग को बहुत ही बारीकी से अगले जैसे जैसे आप लोग को ईयर चलेगा वो बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग समझ लीजिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के आप लोग कैसे अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को कॉलम बनाया गया है मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, उसके बाद यहाँ पे MDC कोर्स, MIL कोर्स और SEC कोर्स और VAC कोर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 सब्जेक्ट आप लोग को रहने वाला है। 6 सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। हाँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले आते हैं मेजर कोर्स में। तो मेजर कोर्स में आप लोग देखिएगा तो कुल मिला के 9 सब्जेक्ट है। 9 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट रहेगा जो कि फ्रेंड्स इंग्लिश, हिंदी, म्यूजिक, पाली, उसके बाद यहाँ पे फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी, प्राकृतिक। 9 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट किए होंगे जब आप लोग एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जैसे कि आप लोग को ऑनर्स पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट है वो आप लोग को माइनर कोर्स है। मेजर कोर्स आप लोग को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो आप लोग को माइनर कोर्स सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो उसमें आप लोग को बताया गया है कि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एक्सेप्टेड वन ऑफ द सेलेक्टेड ऑफ मेजर कोर्स। जो आप लोग इस सब्जेक्ट में से 9 सब्जेक्ट में से आप लोग किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए होंगे, उसके अतिरिक्त मतलब कि आप लोग को बच गया सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट में से आप लोग को कोई एक सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर लेना है इसी 9 में से। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि आप लोग इसमें अपना हिंदी सेलेक्ट किए होंगे, तो हिंदी आप लोग को इसमें सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप लोग को हिंदी के अलावा मान लेते हैं आप लोग इंग्लिश इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप लोग म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, भोजपुरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को इसी 9 में से आप लोग को एक सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना होगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा तो आगे आप लोग को एमडीसी में आप लोग को क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आप लोग बताया गया है कि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स, आप लोग को ये सारे में से आप लोग को कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो मान लेते हैं कि यह आप लोग को 9 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो मान लेते हैं कि इसमें आप लोग हिंदी सेलेक्ट किए थे, इसमें आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट किए थे, तो यह दोनों सेलेक्ट आप लोग को इस सब्जेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पेपर में आप लोग को नहीं होगा हिंदी और इंग्लिश। इसके अतिरिक्त तो जो आप लोग मान लेते हैं कि संस्कृत सेलेक्ट करना चाहते हैं तो संस्कृत आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 9 सब्जेक्ट में से आप लोग कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेड आप लोग को रहेगा कि इन दोनों में सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि इसमें से आप लोग कोई सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप लोग मान लेते हैं कि कोई साइंस वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, तो आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि आप लोग आर्ट्स वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप लोग मान लेते हैं कि कॉमर्स वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग को इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को मेजर सब्जेक्ट सेम रहेगा और माइनर सब्जेक्ट भी आप लोग को सेम रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एमडीसी सब्जेक्ट आप लोग को चेंज हो जाएगा। जो आप लोग सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम दिए होंगे और सेमेस्टर 2 में आप लोग को चेंज होकर आप लोग को दिया गया है, बताया कि सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट एक्सेप्टेड। यहाँ पे आप लोग बताया गया है कि जो आप लोग को सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट चूज किए हैं वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा सेमेस्टर 2 में, और उसके बदले में आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या आप लोग को लैंग्वेज पेपर से हो, ये सारे सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसमें जो आप लोग सेमेस्टर 1 में सिलेक्ट किए हैं उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आप लोग को इसमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे आते हैं तो अगला यहाँ पे देखिएगा तो MIL, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, एक लैंग्वेज पेपर का भी एग्जामिनेशन देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, ये 5 लैंग्वेज पेपर में से आप लोग को एक पेपर चूज करना होगा, ठीक है। वहीं देखिएगा तो सेमेस्टर 2 में आप लोग को ये सब्जेक्ट जो है वो बदल के आप लोग को हो जाएगा कौन, इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लैंग्वेज पेपर ख़त्म हो जाएगा और ये आप लोग को सब्जेक्ट आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा तो आप लोग को स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आते हैं तो SEC में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट एनी वन, मतलब कि 2 आप लोग को सब्जेक्ट दिया गया है, इन दोनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को कम्युनिकेशन इन द एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। या फ्रेंड्स आप लोग पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, तो जो आप लोग को इसमें से सिलेक्ट करना होगा, जो भी आप लोग को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर की बात की जाए तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को यह कोर्स जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज होने के तत्पश्चात इसके जगह पे आप लोग को यह 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, प्रथम में जो दिया गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा आप लोग को दिया गया है स्क्रिप्ट राइटिंग, तीसरा आप लोग को दिया गया है बिग डाटा एनालिसिस। तो ये आप लोग को 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा स्किल में, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आखिरी 6ठा पेपर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिया गया है, 2 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड कल्चर, दूसरा है आप लोग को स्वच्छ भारत। तो दोनों में से आप लोग को एक जो है वो सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगला देखिएगा तो अगला सेमेस्टर 2 में आप लोग को चेंज हो जाएगा प्रथम वाला, और यह 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और सेकंड जो है वो आप लोग को योगा कहा जाता है, और तीसरा आप लोग को डायमेंशन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का आप लोग को आ जाता है। तो तीनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन न्यू सत्र 2024 से 2028 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में आप लोग एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोगों को एक सब्जेक्ट है जो कि मेजर सब्जेक्ट कहलाता है, उसके अतिरिक्त आप लोगों को 5 सब्जेक्ट और सेलेक्ट करना
होता है। तो इस क्रम में यहाँ पे आप लोग को लिस्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर बैठे ही खुद के मोबाइल से आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। शुरू से अंत तक गौर से बात जरूर कीजिएगा ताकि सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वह आप तक पहुंच सके और आप लोग समझने के तत्पश्चात ही आप लोग अपना जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, चॉइस करना है, उस बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 2024 से 2028 बाई स्टूडेंट ऑफ अंडर द CBCS, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये आप लोग को नया जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ पे प्रोग्राम सेट जो है वो यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 कि यहाँ पे प्रथम ईयर्स मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा, थर्ड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा और फोर्थ ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से आप लोग को प्रथम ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के आप लोग को बहुत ही बारीकी से अगले जैसे जैसे आप लोग को ईयर चलेगा वो बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग समझ लीजिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के आप लोग कैसे अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को कॉलम बनाया गया है मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, उसके बाद यहाँ पे MDC कोर्स, MIL कोर्स और SEC कोर्स और VAC कोर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट आप लोग को रहने वाला है। 6 सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो पहला आप लोग को आता है मेजर कोर्स। तो मेजर कोर्स में आप लोग को सभी जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट बीकॉम वाले यहाँ पे अकाउंटिंग ही यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आप लोग को एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, अकाउंट से आप लोग को बीकॉम करना होगा। तो ये आप लोग के लिए मेजर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आइएगा माइनर कोर्स। तो माइनर कोर्स यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एक्सेप्टेड द 1 फॉर मेजर कोर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग दिया गया है पहला HR या मार्केटिंग। इन दोनों सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा माइनर कोर्स के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में दोनों आप लोग का सेम रहेगा, मेजर कोर्स भी सेम रहेगा और माइनर कोर्स भी आप लोग को सेम रहेगा सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा तो आप लोग को MDC मल्टीडिसिप्लिनरी इस कोर्स में आप लोग को MDC में आ जाएगा कौन कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो बताया गया है कि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी या कॉमर्स। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को साफ साफ मेंशन किया गया है। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो मेजर कोर्स है, मेजर कोर्स में तो आप लोग को अकाउंटिंग ही लेना है, दूसरा सब्जेक्ट इसमें आता नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा तो 2 आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से आप लोग को एक सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं आप लोग HR सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो HR सेलेक्ट कर लिए तो बच्चा कौन, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग आप लोग इसमें ले सकते हैं। यदि आप लोग दोनों में से कोई नहीं लेना चाहते हैं और ये आप लोग ले नहीं सकते हैं तो इसके लिए भी ऑप्शन है कि मान लेते हैं कि साइंस, यदि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, तो उसमें से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं MDC में। यदि मान लेते हैं कि आप लोग साइंस सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आर्ट्स वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं वो उसमें से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को कोई भी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आज़ादी है। MDC में आप लोग अपना आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसका जो MDC का जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को यह चेंज हो जाएगा। जो आप लोग MDC में सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उसको हटा के दूसरा सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना होगा, ठीक है। ये आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर की बात की जा रही है। अगला यहाँ पे आते हैं तो अगला यहाँ पे देखिएगा तो MIL, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, एक लैंग्वेज पेपर का भी एग्जामिनेशन देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, ये 5 लैंग्वेज पेपर में से आप लोग को एक पेपर चूज करना होगा, ठीक है।
वहीं देखिएगा तो सेमेस्टर 2 में आप लोग को ये सब्जेक्ट जो है वो बदल के आप लोग को हो जाएगा कौन, इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को लैंग्वेज पेपर खत्म हो जाएगा और ये आप लोग को सब्जेक्ट आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा तो आप लोग को स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आते हैं तो SEC में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट एनी वन, मतलब कि 2 आप लोग को सब्जेक्ट दिया गया है। इन दोनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को कम्युनिकेशन इन द एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसे आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। या फ्रेंड्स आप लोग पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, तो जो आप लोग को इसमें से सिलेक्ट करना होगा, जो भी आप लोग को सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की बात है तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को यह कोर्स जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज होने के तत्पश्चात इसके जगह पे आप लोग को यह 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, प्रथम में जो दिया गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा आप लोग को दिया गया है स्क्रिप्ट राइटिंग। तीसरा आप लोग को दिया गया है बिग डाटा एनालिसिस। तो ये आप लोग को 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा स्किल में, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में। समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आखिरी छठा पेपर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिया गया है। 2 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड कल्चर, दूसरा है आप लोग को स्वच्छ भारत। तो दोनों में से आप लोग को एक जो है वो सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगला देखिएगा तो अगला सेमेस्टर 2 में आप लोग को चेंज हो जाएगा प्रथम वाला, और यह 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और सेकंड जो है वो आप लोग को योगा कहा जाता है, और तीसरा आप लोग को डायमेंशन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का आप लोग को आ जाता है। तो तीनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन न्यू सत्र 2024 से 2028 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में आप लोग एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोगों को एक सब्जेक्ट है जो कि मेजर सब्जेक्ट कहलाता है, उसके अतिरिक्त आप लोग को 5 सब्जेक्ट और सेलेक्ट करना होता है। तो इस क्रम में यहाँ पे आप लोग को लिस्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर बैठे ही खुद के मोबाइल से आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। शुरू से अंत तक गौर से बात जरूर कीजिएगा, ताकि सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वह आप तक पहुंच सके, और आप लोग समझने के तत्पश्चात ही आप लोग अपना जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, चॉइस करना है, उस बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 2024 से 2028 बाई स्टूडेंट ऑफ अंडर द CBCS, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये आप लोग को नया जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ पे प्रोग्राम सेट जो है वो यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो फैकल्टी ऑफ साइंस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रथम ईयर्स मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा, थर्ड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा, और फोर्थ ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से आप लोग को प्रथम ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के आप लोग को बहुत ही बारीकी से अगले जैसे जैसे आप लोग को ईयर चलेगा वो बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग समझ लीजिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के आप लोग कैसे अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को कॉलम बनाया गया है मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, उसके बाद यहाँ पे MDC कोर्स, MIL कोर्स और SEC कोर्स और VAC कोर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट आप लोग को रहने वाला है। 6 सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। तो जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आप लोग को मेजर कोर्स आप लोग सिलेक्ट किए होंगे जब आप लोग अपना एडमिशन लिए होंगे तभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को 5 सब्जेक्ट दिया गया है।
जो कि पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी। यह पांचों सब्जेक्ट में से आप लोगों का कोई एक सब्जेक्ट होगा। जब आप लोग एडमिशन कर रहे थे उस टाइम आप लोग सिलेक्ट किए होंगे, जैसे कि आप लोग को पहले सेशन में होता था ऑनर्स के रूप में। ऑनर्स के रूप में जो सब्जेक्ट होता था वो आप लोग को अब कर दिया गया है उसे मेजर सब्जेक्ट के रूप में। तो यह आप लोग का मेजर सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप लोग को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो ये आप लोग को माइनर कोर्स है। तो माइनर कोर्स में आप लोग को बताया गया है कि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फैकल्टी ऑफ साइंस एक्सेप्टेड वन सेलेक्टेड फॉर मेजर कोर्स। तो यहाँ पे आप लोग को जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आप लोग को इसी पांचों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट इसमें माइनर में सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आप लोग इसमें मेजर सब्जेक्ट में सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि मान लेते हैं फिजिक्स आपने सिलेक्ट किया था मेजर कोर्स के लिए, तो यह आप लोग को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप 4 सब्जेक्ट में से आप लोग को कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि इसमें आप लोग मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जूलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स आप लोग इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं माइनर सब्जेक्ट के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आप लोग का रहा है सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 2 का भी आप लोग को सेम रहेगा, मेजर कोर्स वाला सेम रहेगा और माइनर कोर्स भी आप लोग को सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये अगला आप लोग को थर्ड पेपर आता है, जो कि आप लोग को MDC आता है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या आप लोगों को कॉमर्स एक्सेप्टेड फॉर द वन सेलेक्टेड मेजर कोर्स और माइनर कोर्स। यहाँ पे आप लोग वैसे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जो कि यदि मान लेते हैं आपने इसमें फिजिक्स सेलेक्ट किया था और इसमें आप लोग केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था, तो ये दोनों पेपर के अलावा आप लोग को बच जाता है 3 पेपर। तो तीनों पेपर में से आप लोग कोई भी पेपर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि इन तीनों पेपर में से आप लोग कोई सब्जेक्ट अतिरिक्त सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आर्ट्स से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें हिस्ट्री, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, कोई भी आप लोग आर्ट्स वाला सब्जेक्ट भी आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फ्रेंड्स मान लेते हैं कि आप लोग अपना कॉमर्स वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें अकाउंट भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग और ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि आप लोग कोई लैंग्वेज पेपर, मान लेते हैं कि आप लोग अपना इसमें हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं या संस्कृत सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। या साइकोलॉजी सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं MDC में। लेकिन फ्रेंड्स ये आप लोग को जो रहेगा वो आप लोग को सेमेस्टर 1 का रहेगा, और सेमेस्टर 2 में जैसे ही जाइएगा तो इसे आप लोग को चेंज करके आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट चूज करना होगा इसके अतिरिक्त, ठीक है। इसमें जो आप लोग सब्जेक्ट चूज किए होंगे उसके अलावा इसमें आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट चूज करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग को यह दोनों मैच नहीं होना चाहिए और यह भी आप लोग को मैच, ये तीनों आप लोग को मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएगा MDC में, ठीक है। अगला यहाँ पे आते हैं, तो अगला यहाँ पे देखिएगा तो MIL, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, एक लैंग्वेज पेपर का भी एग्जामिनेशन देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, ये पांचों लैंग्वेज पेपर में से आप लोग को एक पेपर चूज करना होगा, ठीक है। वहीं देखिएगा तो सेमेस्टर 2 में आप लोग को ये सब्जेक्ट जो है वो बदल के आप लोग को हो जाएगा कौन, इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लैंग्वेज पेपर खत्म हो जाएगा और ये आप लोग को सब्जेक्ट आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा तो आप लोग को स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आते हैं, तो SEC में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट एनी वन, मतलब कि 2 आप लोग को सब्जेक्ट दिया गया है, इन दोनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को कम्युनिकेशन इन द एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। या फ्रेंड्स आप लोग पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, तो जो आप लोग को इसमें से सिलेक्ट करना होगा, जो भी आप लोग को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर की बात यह है तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को यह कोर्स जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज होने के तत्पश्चात इसके जगह पे आप लोग को यह 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, प्रथम में जो दिया गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा आप लोग को दिया गया है स्क्रिप्ट राइटिंग, तीसरा आप लोग को दिया गया है बिग डाटा एनालिसिस। तो ये आप लोग को 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा स्किल में, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आखिरी छठा पेपर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिया गया है, 2 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड कल्चर, दूसरा है आप लोग को
स्वच्छ भारत। तो दोनों में से आप लोग को एक जो है वो सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगला देखिएगा तो अगला सेमेस्टर 2 में आप लोग को चेंज हो जाएगा प्रथम वाला, और यह 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और सेकंड जो है वो आप लोग को योगा कहा जाता है, और तीसरा आप लोग को डायमेंशन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का आप लोग को आ जाता है। तो तीनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन न्यू सत्र 2024 से 2028 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में आप लोग एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोगों को एक सब्जेक्ट है जो कि मेजर सब्जेक्ट कहलाता है, उसके अतिरिक्त आप लोगों को 5 सब्जेक्ट और सेलेक्ट करना होता है। तो इस क्रम में यहाँ पे आप लोग को लिस्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर बैठे ही खुद के मोबाइल से आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। शुरू से अंत तक गौर से बात जरूर कीजिएगा, ताकि सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वह आप तक पहुंच सके, और आप लोग समझने के तत्पश्चात ही आप लोग अपना जो सब्जेक्ट चूज करना है, चॉइस करना है, उस बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 2024 से 2028 बाई स्टूडेंट ऑफ अंडर द CBCS, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये आप लोग को नया जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ पे प्रोग्राम सेट जो है वो यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में BA लिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मिलने वाला है, कैसे चूज करना है, वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, जो कि यहाँ पे प्रथम ईयर्स मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा, थर्ड ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा, और फोर्थ ईयर के लिए आप लोग को अलग से चूज करना होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से आप लोग को प्रथम ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के आप लोग को बहुत ही बारीकी से अगले जैसे जैसे आप लोग को ईयर चलेगा वो बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ईयर के लिए आप लोग समझ लीजिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के आप लोग कैसे अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को कॉलम बनाया गया है, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, उसके बाद यहाँ पे MDC कोर्स, MIL कोर्स और SEC कोर्स और VAC कोर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सब्जेक्ट आप लोग को रहने वाला है। 6 सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जामिनेशन देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रथम में देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले मेजर कोर्स दिया गया है। तो मेजर कोर्स आप लोग अपना जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे तो वो आप लोग एक सब्जेक्ट चूज किए होंगे। वो आप लोग को सब्जेक्ट इन प्रकार से हो सकता है। पहला सब्जेक्ट चाहे वो आप लोग को एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री या आर्कोलॉजी कल्चर, ठीक है, यह प्रथम सब्जेक्ट हुआ। सेकंड सब्जेक्ट आप लोग को इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, या होम साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, या आप लोग को साइकोलॉजी होगा, या रूरल इकोनॉमिक्स होगा, या सोशोलॉजी होगा, या लेबर एंड सोशल वेलफेयर होगा, या मैथमेटिक्स होगा, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो 12 सब्जेक्ट में से कोई आप लोग को एक सब्जेक्ट से आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, जो कि पिछले जो सेशन चल रहा था जिसमें कि आप लोग को ऑनर्स मिलता था, वो आप लोग मेजर कोर्स में उसे रख सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग को ऑनर्स पहले आप लोग कहलाता था, वो आप लोग को मेजर कोर्स में सिलेक्ट करना होता था प्रथम सब्जेक्ट। तो जो आप लोग इसमें से जो भी आप लोग को सब्जेक्ट है वो आप लोग को सेम रहेगा। जैसे ही आप लोग अपना लॉगिन कीजिएगा, जो आप लोग को लॉगिन करने के लिए विधि बताए थे पिछले वीडियो में, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो का अंत में आप लोग को लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप लोग को सेम रहेगा सभी स्टूडेंट का, जो भी आप लोग को इस 12 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आप लोग को सेम रहेगा, ठीक है। यह आप लोग को सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में आप लोग को सेम रहेगा, ठीक है। नीचे में देखिएगा तो आप लोग को सेमेस्टर 1 जैसा ही आप लोग को रहेगा, सेमेस्टर 2 में भी आप लोग को वही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा तो माइनर कोर्स में देखिएगा तो आप लोग को
बताया कि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एक्सेप्ट द वन सेलेक्टेड फॉर मेजर कोर्स। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि माइनर कोर्स आप लोग कैसे सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि जो आप लोग को इसमें 12 में से एक सब्जेक्ट आप लोग चूज़ किए हैं, उस सब्जेक्ट के अतिरिक्त मान लेते हैं कि आपने इसमें हिस्ट्री चूज़ किया है, तो हिस्ट्री के अलावा 11 सब्जेक्ट और बच गए हैं। तो 11 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। वहीं आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा माइनर सब्जेक्ट में आप लोग को वो सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोग हिस्ट्री के अलावा जो भी सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट में से कोई भी आप लोग एक सब्जेक्ट चूज करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को होगा माइनर सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगला जो आप लोग को बताया गया है, अगला आप लोग को है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो यहाँ पे MDC यहाँ पे आप लोग को कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द फैकल्टी ऑफ साइंस या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स एक्सेप्टेड फॉर वन सेलेक्टेड फ्रॉम मेजर कोर्स और माइनर कोर्स। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो बताया गया है साफ साफ कि आप लोगों को जो MDC सिलेक्टेड करना है वो आप लोग कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को इसमें से जो सब्जेक्ट आप लोग चूज़ किए हैं और इसमें जो सब्जेक्ट आप लोग चूज़ किए हैं, यहाँ पे इन दोनों के अलावा इसमें से बच जाता है आप लोगों का 10 सब्जेक्ट। तो इसमें से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। इसमें से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, वो आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग मान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में से इतना जो आप लोग को सब्जेक्ट दिया गया है 12, इसमें से यदि आप लोग कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप लोग आर्ट्स लिए हुए BA रहते हुए आप लोग क्या करना चाहते हैं, BSc सब्जेक्ट में से भी आप लोग चूज करना चाहते हैं, तो आप लोग आसानी से इसमें आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। MDC में आप लोग उस सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ मेंशन किया है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो, आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना हुआ तो फिजिक्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना हो तो केमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, बायो पढ़ना हो तो बायो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं। या फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मान लेते हैं कि आप लोग SST सोशल साइंस से ही इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल साइंस का भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप लोग को ह्यूमैनिटी सेलेक्ट करना होगा तो यह भी आप लोग को एक सब्जेक्ट होता है, इसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। या मान लेते हैं आप लोग कॉमर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग को मन होगा, साइंस से पढ़ना होगा साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, आर्ट्स से पढ़ना होगा आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आर्ट्स सेलेक्ट तभी कीजिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भी आप लोग को सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट किए हैं और इसमें सेलेक्ट किए हैं, ये दोनों आप लोग को भिन्न रहेगा और इसमें भी आप लोग को भिन्न रहेगा, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट आप लोग को अलग अलग रहेगा, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को ये तो सेमेस्टर 1 का हुआ, ऊपर में सेमेस्टर 1 का, और नीचे में देखिएगा तो सेमेस्टर 2 का दिया गया है। तो सेमेस्टर 2 में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि MDC में सेमेस्टर 2 में आप लोग को सिलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट एक्सेप्टेड द वन ऑब्टेन्ड फॉर MDC 1 और फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑफ द अबव द लिस्ट। यहाँ पे आप लोग बताया गया है कि आप लोग को MDC 2 मतलब कि सेमेस्टर 2 में आप लोग को सिलेक्ट करना होगा फिर से सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे आप लोग को वह सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उस सब्जेक्ट के अतिरिक्त दूसरा सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मान लेते हैं कि ऊपर में आप लोग फिजिक्स सेलेक्ट किए थे तो इसमें आप लोग को केमिस्ट्री सेलेक्ट करना होगा, बायोलॉजी सेलेक्ट करना होगा यदि आप लोग साइंस से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। ये आप लोग को भिन्न रहेगा। अगला यहाँ पे आते हैं तो अगला यहाँ पे देखिएगा तो MIL, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, एक लैंग्वेज पेपर का भी एग्जामिनेशन देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, ये 5 लैंग्वेज पेपर में से आप लोग को एक पेपर चूज करना होगा, ठीक है। वहीं देखिएगा तो सेमेस्टर 2 में आप लोग को ये सब्जेक्ट जो है वो बदल के आप लोग को हो जाएगा कौन, इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लैंग्वेज पेपर खत्म हो जाएगा और ये आप लोग को सब्जेक्ट आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा तो आप लोग को स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आते हैं तो SEC में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट एनी वन मतलब कि 2 आप लोगों को सब्जेक्ट दिया गया है, इन दोनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को कम्युनिकेशन इन द एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। या फ्रेंड्स आप लोग पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप,
तो जो आप लोगों को इसमें से सिलेक्ट करना होगा, जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर की बात की जाए तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को यह कोर्स जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज होने के तत्पश्चात इसके जगह पे आप लोग को यह 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, प्रथम में जो दिया गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा आप लोग को दिया गया है स्क्रिप्ट राइटिंग। तीसरा आप लोग को दिया गया है बिग डाटा एनालिसिस। तो ये आप लोग को 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा स्किल में, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में। समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आखिरी छठा पेपर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिया गया है। 2 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड कल्चर, दूसरा है आप लोग को स्वच्छ भारत। तो दोनों में से आप लोग को एक जो है वो सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगला देखिएगा तो अगला सेमेस्टर 2 में आप लोग को चेंज हो जाएगा प्रथम वाला, और यह 3 सब्जेक्ट में से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। प्रथम जो है वो आप लोग को इथिक्स एंड वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और सेकंड जो है वो आप लोग को योगा कहा जाता है, और तीसरा आप लोग को डायमेंशन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का आप लोग को आ जाता है। तो तीनों में से आप लोग को एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कैसे आप लोग को सब्जेक्ट चूज करना है वो हम आपको बहुत ही बारीकी से समझा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बचते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।